सब कुछ आखिरकार यहाँ है, लेकिन ये वह हिस्सा है जिसके बारे में मैं वास्तव में चिंतित हूँ। बहुत ठंड है, मेरे पास लगभग कोई पका हुआ खाना नहीं है। तो क्या ये सभी उपकरण वास्तव में हमें इस स्थिति से बचा सकते हैं? 18 उत्पाद हैं और इसे रोमांचक बनाने के लिए हम केवल सबसे अच्छे 8 को अपनी सूची में रख पाएंगे। आइए देखें कौन से उत्पाद इस लायक हैं। लगभग सस्ते से महंगे की ओर चलते हुए शुरू करते हैं $7 के जिप टाई स्टिचर्स से। दो ऑरेंज मी। आपको यह नहीं पता कि इसे सही करने में कितनी कोशिशें लगी। कल्पना करें कि आप इस संतरे हैं, आप घायल हैं, आप जंगल के बीच में हैं, यहाँ कोई नहीं है जो आपकी सिलाई कर सके। ओह, ये तो दर्दनाक होगा। खैर, इसके साथ हमें घाव के दोनों तरफ चिपकना चाहिए, जिप टाइज को खींचना चाहिए। ओह, सही है। हाँ, ये वास्तव में घाव को एक साथ खींचने में सक्षम हो गया है। ये सिलाई से बहुत कम दर्द देगा। इसमें किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है। ये त्वचा के अलग होने की शक्ति का विरोध करेगा, जो निशान को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही बीच का हिस्सा पारदर्शी है ताकि आप घाव पर नजर रख सकें कि कहीं वह संक्रमित तो नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि हम इन्हें रखें। ये जिप टाइज बहुत बड़े गश के लिए पर्याप्त नहीं है जैसे ये, लेकिन छोटे कट्स के लिए ये अच्छी हैं। $13 में अब तूफान रोधी माचिस ऐसी दिखती है। तुरंत पैकेजिंग से बाहर ही ये काफी दमदार है, क्योंकि एक साधारण माचिस के विपरीत जो पतले पेपर पैकेजिंग में आती है और तेज बारिश में लगभग 12 सेकंड तक चल सकती है, ये एक सीलबंद वाटरप्रूफ कंटेनर में आती है। और आप मुझे जानते हैं, यहां कोई दावा बिना परीक्षण के नहीं रहेगा, लेकिन अच्छी शुरुआत। अंदर बिल्कुल सूखा है। और इससे पहले कि हम इन्हें जलाएं, चूंकि मैं अभी ये बुशबक ड्राइटोज मोजे पहने हुए हूं, क्यों ना हम बस, मैं कसम खाता हूं, अगर ये काम नहीं करता तो मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ये एक बहुत ही अजीब एहसास है, क्योंकि अगर मैं अपने पैर वापस जूतों में डालूं और हिलाऊं तो ऐसा लगता है जैसे वे गीले हैं, क्योंकि मेरे जूतों के अंदर पानी भर रहा है। लेकिन जब मैं पैर निकालता हूं तब स्पष्ट होता है कि वे सचमुच सूखे हैं, जबकि ऐसा महसूस होता है जैसे उनके चारों ओर एक कवच का सूट है। अंदर की परत बहुत आरामदायक है, मध्य परत वो वाटरप्रूफ है, और बाहरी परत आपको धक्कों और ऐसे खरोंचें जो आपको ऐसे वातावरण में मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए सभी ये खुरदरे सतही वस्तुएं, आप इन्हें जितना चाहें रगड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी पैरों को सैंडपेपर करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं महसूस भी नहीं होता। केवल एक चीज जो इस कवच को भेदने में सफल रही है, वह कांटे हैं। मैंने उन्हें परखा, वे अब भी दर्द देते हैं। तो ये अविनाशी नहीं है। ये मेरे पास जितने जूते हैं उनमें से आधे से अधिक महंगे हैं, लेकिन ये मेरे पास जितने जूते हैं उनमें से आधे से बेहतर भी हैं। तो ये भी बैग में जा रहे हैं। खैर, वापस इन माचिसों की ओर। तो आपको डिब्बे में 25 माचिसें मिलती हैं और फिर अंदर 2 अतिरिक्त स्ट्राइकर भी होते हैं अगर बाहर वाला खराब हो जाए। फिर से समझदारी दिखाते हैं। सोचिए कितना दुखद होगा अगर आपके पास अंदर 25 बिना जली हुई तूफान प्रूफ माचिसें हों, जिन्हें आप जला नहीं सकते क्योंकि आपका केस गीला हो गया। और वेबसाइट के अनुसार मैं इसे जला सकता हूं, इसे गीला कर सकता हूं, और यह तब भी जलता रहेगा। तो जब आप शुरू करते हैं तो वह एक आग है। यह तुरंत एक साधारण माचिस से कहीं अधिक शक्तिशाली दिखती है। और अब हम पूरे धक्का के लिए जा रहे हैं। वास्तव में इसे गीला करने की कोशिश करें। अरे देखो, और ये अब भी जल रहा है। अगर ये काम करता है तो ये सच में काला जादू है। ठीक है, ये बंद हो गया। ये हुआ। ओह मेरे भगवान, ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि जो लाल कोटिंग आप इन माचिसों पर देख रहे हैं, वह जलने के दौरान ऑक्सीजन छोड़ती है, जिससे बिना हवा के भी आग जलती रहती है। यही कारण है कि जब हम इसे इस बर्तन में डालते हैं तो आप बुलबुले निकलते देख सकते हैं। और यही कारण है कि ये बुझाना लगभग असंभव है। मैं वास्तव में नहीं मान सकता जो मैं अभी देख रहा हूं। क्या ये वास्तव में इतनी अच्छी वस्तु है और कीमत भी ज्यादा नहीं है। हम इसे ले रहे हैं और मैं बहक रहा हूं। मुझे वास्तव में चीजों के लिए ना कहना शुरू करना होगा। अब जब सूरज बाहर है, क्योंकि आप कभी यूके में सच में नहीं जानते, ये मेरे दिन के पसंदीदा हिस्से के लिए एक अच्छा समय लगता है। ये भोजन का समय है या संभवतः भूख का समय, इस पर निर्भर करता है कि पोर्टेबल सोलर ओवन वास्तव में कितनी अच्छी तरह काम करता है। खैर, ये छोटा और कॉम्पैक्ट है। मैं इसे ये दूंगा। तो आप इसे खोलते हैं, इसे खोलें। अंदर एक छोटा सा खांचा है जो इसे खुला रखता है। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपना खाना अंदर रखें। यहाँ मैंने जो इससे पहले पकड़ी गई, तो ये एक सोलर वैक्यूम ट्यूब है। आइडिया ये है कि ये खाने को अच्छी तरह से इंसुलेट करती है ताकि जो गर्मी है वो बाहर ना जाए, जबकि इसके चारों ओर के परावर्तक सतहें सूर्य की जितनी संभव हो सके उतनी किरणें इकट्ठी करती हैं और उन्हें ट्यूब की ओर निर्देशित करती हैं ताकि नई गर्मी लाई जा सके। ये एक बहुत ही जटिल छोटी प्रणाली है। जैसे यहाँ एक लाल बिंदु है और ये कहता है कि अधिकतम प्रदर्शन के लिए, खाना पकाने के लिए आप चाहते हैं कि उस लाल बिंदु की छाया उसके पीछे के केंद्र के साथ संरेखित हो और इसमें खुद को सही कोण पर स्थापित करने की क्षमता है ताकि यह संरेखण प्राप्त हो सके। तो चलिए टाइमर शुरू करते हैं। इसे 20 से 30 मिनट में भोजन पकाने में सक्षम होने के रूप में विज्ञापित किया गया है। और अगर यह काम करता है, यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह सिर्फ खाना नहीं है। अगर यह आपका खाना पका सकता है तो यह पानी भी उबाल सकता है और इस प्रकार पानी को भी जीवाणु रहित कर सकता है, जो मूल रूप से हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए होता है। तो चलिए थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और पता लगाते हैं। और अब जब हम खाना पकाने पर बात कर रहे हैं तो अब लगता है कि ये लाइटर फेस ऑफ का अच्छा समय है। जो है विश्व का सबसे अच्छा लाइटर कौन सा है? शुरू करते हैं परमानेंट मैच से, जो कुछ आधा मैच आधा लाइटर जैसा है। तो ये एक मैच की तरह काम करता है। आप ये फ्लिंट रॉड लेते हैं, इसे केसिंग के खिलाफ मारते हैं और इसे सुलगाने की कोशिश करते हैं। ये जलता है, पर क्योंकि इसमें लाइटर फ्लूइड है
आसानी से ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए वास्तव में अधिकांश स्थितियों में आपको आग शुरू करने वाला भी साथ रखना होगा, जिससे यह थोड़ा कम पोर्टेबल हो जाता है। ये एक दिलचस्प संकर उत्पाद है और सस्ते $1 के लाइटर की तुलना में यह शायद अधिक विश्वसनीय होगा जब यह गीला हो जाए या जब विशेष रूप से हवा चल रही हो। लेकिन फिर भी सस्ते लाइटर में कुछ तो है जो इसे बेहद आसान बना देता है कि स्थायी माचिस हार जाती है। ये वास्तव में थोड़ा कम सुविधाजनक है और इसे लाइटर द्रव्य से भरने की आवश्यकता होगी काफी नियमित रूप से, तो मैं इसे छोड़ने वाला हूं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हम इसे $30 के निशान तक बढ़ा दें, फिर हम बहुत ही कूल प्लाज्मा आर्क लाइटर प्राप्त कर सकते हैं। अब प्लाज्मा लाइटर एक पूरी शैली बन गए हैं। वे विपरीत रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जो बिजली मिलने पर उनके बीच प्लाज्मा का आर्क बनाते हैं, जो चीजों को जलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि उन्हें किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ चार्ज की जरूरत होती है। लेकिन इस प्लाज्मा लाइटर की अतिरिक्त विशेषता यह है कि इसमें पायरो पुट्टी भी होती है। यह है मूल रूप से ये आपका आग शुरू करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह काम करता है। इसे ऊपर वहां लगाएं। मैं कहूंगा कि प्लाज्मा लाइटर के ट्रिगर का प्लाज्मा के पास होना एक डिजाइन दोष सा लगता है, जिसका मतलब है कि आपको आग के बहुत करीब जाना पड़ता है। अब देखते हैं क्या यह पूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उम्मीद थी, यह मेरे हाथों की सनसनी के लिए फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है। जानते हैं क्या, यह वास्तव में काम करता है। यह एक अच्छा अग्नि प्रारंभ करता है, जिससे आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इस एक लाइटर के नीचे जो थोड़ी सी पुट्टी फिट होती है वह वास्तव में चलने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन शायद सबसे कूल चीज यह है कि यह पायरो पुट्टी, उनका कहना है कि चाहे यह गीली हो जाए, आप इसे सिर्फ छान सकते हैं। और मैं वास्तव में देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या हम अब भी इसे जला सकते हैं। अगर यह काम करता है तो यह बहुत प्रभावशाली होगा। यह निश्चित रूप से सूखा रहने पर जलने में थोड़ा अधिक प्रतिरोधी है। ठीक है, ये अंततः जलता है। ये बहुत ही शानदार है। अब तक का ये मेरा पसंदीदा है। इसे और बेहतर बनाता है इसका तथ्य कि इसका केसिंग पूरी तरह से वाटरप्रूफ और ग्लो इन द डार्क है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। लेकिन फिर 3 गुना कीमत पर हमारे पास जिप्पो का बड़ा भाई, जिसे टाइटन लाइट भी कहते हैं, तो ये अभी भी लाइटर फ्लूइड पर चलता है। ये अधिक पारंपरिक है, लेकिन ये एक बुनियादी लाइटर की तुलना में रिफिल के बीच लंबे अंतराल की अनुमति देता है, क्योंकि इसमें एक ओ रिंग सील होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है। वास्तव में यह काफी संतोषजनक था। साथ ही आप यह भी बता सकते हैं कि यह अब तक की सबसे विश्वसनीय लौ है। सवाल यह है कि क्या यह आग भड़काने वाले के बिना भी लकड़ी जलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लौ है। ओह, इसका उत्तर काफी हद तक हाँ में दिखाई देता है। मेरा मतलब है ये गीली लकड़ी को जलाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये किसी भी अन्य पारंपरिक प्रकार के लाइटर की तुलना में बेहतर काम करेगा। तो ये अनिवार्य रूप से सही तरीके से किया गया लाइटर है। ये प्लाज्मा आर्क लाइटर की तरह पैसे के लिए उतनी अच्छी कीमत नहीं लगती। ठीक है, ये घोस्टन तो रही है। खैर लगभग 38 मिनट हो गए हैं और मेरे मन का कुछ हिस्सा ईमानदारी से उम्मीद कर रहा है कि इससे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होगा। चलो पता लगाते हैं। वाह, ये चीज पक गई। मेरा मतलब है, ईमानदारी से कहूं तो यह भोजन थोड़ा निराशाजनक दिखता है, लेकिन वास्तव में अंदर भाप निकल रही है। इसे मुझे जैसा चाहिए वैसा बनाने के लिए थोड़ी और देर की जरूरत है, लेकिन ये काम करेगा। अब फ्लेक्सटेल टाइनी पंप 1। वाह, ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे। ये वास्तव में ऐसा लगता है जैसे इसका वजन कुछ भी नहीं है। तो सामने एक लैंप है जिसमें 3 अलग अलग सेटिंग्स हैं। मैं उन्हें कहता हूं लगभग नगण्य, वास्तव में काफी अच्छा, और लगभग एक टॉर्च। पीछे की ओर एक मैग्नेट है। मेरा मतलब है आपको जंगल में इसे चिपकाने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। ये आपके अपने उपकरण पर इसे लगाने के लिए है, लेकिन यह बहुत मजबूत चुंबक नहीं है। वे इसे इस तरह भी बेचते हैं कि यह आपके कैंप फायर को हवा देकर ऑक्सीजन कर सकता है, जिसे परखने का एक बहुत आसान तरीका है। आप जानते हैं क्या, वास्तव में ये काम कर रहा है। ये तेजी से इस चीज की वृद्धि को बढ़ा रहा है और फिर आखिरकार यह एक तो ये फुला सकता है अगर मान लें आप कुछ कपड़े वैक्यूम पैक करना चाहते हैं ताकि जगह बच सके। लेकिन फिर ये 4 किलो पास्कल के दबाव के साथ फुला भी सकता है, जो आकार के हिसाब से काफी अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं भर सकता। जैसे हमने मूल रूप से इसे इस बिल्कुल पागल टेंट को फुलाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी जो हमने आने वाले। ये बस पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये चीज ऐसा लगता है जैसे हर काम में थोड़ा बहुत माहिर हो, लेकिन किसी में उस्ताद नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, हमारा डिनर कैसा लग रहा है? इसे लगाए हुए 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। ओह, आप सच में भुनी हुई मिर्च की खुशबू महसूस कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि यह पूरे समय 100% पूरी तरह धूप में नहीं था, लेकिन फिर भी यह 2.5 गुना ज्यादा समय से पक रहा है जितना कहा गया था। ओह ठीक है सोनाक, तुम जानते हो क्या, ये धुआं तो बहुत है पर आग नहीं, क्योंकि जब तुम इस फूड ट्यूब को बाहर निकालते हो और भाप देखते हो और सिजल सुनते हो तो एक पल के लिए तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम एक पेशेवर बारबेक्यू पर हो, लेकिन फिर इनमें से कोई भी विशेष रूप से स्वादिष्ट रूप से जला हुआ नहीं है। ये स्वाद के मामले में पूरी तरह ठीक है। आप जीवित रहेंगे, लेकिन यह चलती फिरती बेहतरीन खाना नहीं है। सब कुछ थोड़ा आपकी उम्मीद से अधिक प्रसन्न। क्या यह सूची में शामिल होता है?
मैं कहूंगा नहीं, दोनों। मुझे लगता है कि इसमें एक मौलिक समस्या है, लिम्फास। क्योंकि यह कुछ हद तक एक जुआ है और हो सकता है कि आप ये जुआ खेल सकें कि आपका सौर ऊर्जा चालित चार्जर आपके निंटेंडो स्विच को चार्ज करता है या नहीं, लेकिन आप ये जुआ नहीं खेल सकते कि आपको रात का भोजन मिलेगा या नहीं, या वह रात का खाना पकाया गया है या नहीं। तो चाहे आप नेवाड़ा में हो और मान लें कि इसके काम करने की संभावना 80% है, या आप यूके में हैं और इसके काम करने की संभावना 20% है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे चूल्हे को ले जाने का चयन करूंगा जो शायद काम करे। अगर मैं थोड़ा बड़ा चूल्हा ले जाने का विकल्प चुन सकता हूं जो निश्चित रूप से काम करेगा, और इस सब के बाद भी यह अभी भी केवल एक व्यक्ति के खाने जितना है। लेकिन अगर आप सच में जीवित रहने के लिए सही तरीके से खाना बनाना चाहते हैं होना चाहिए। तो वास्तव में मजेदार 100+ वाली चीजें देखें, जैसे जादू 760 डिग्री सेल्सियस। LUFT से 1। तो अगर रोशनी, जैसा कि हमने पहले परीक्षण किया था, 5 स्तर होती तो यह निश्चित रूप से स्तर 50 की तरह महसूस होती है। मेरा मतलब है इस तापमान पर हवा बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मतलब है कि इस LUFT चीज को वास्तव में एक स्थायी मेंस कनेक्शन की आवश्यकता होती है जो एक हेयर ड्रायर की तरह लगता है। हालांकि ये सोचें कि अगर उन दोनों को भ्रमित कर दिया जाए, ये वास्तव में थोड़ा चिंताजनक है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद ये कितना शांत है। लेकिन इसे वास्तव में परखने के लिए हमें अपनी आग की गड्ढी की भी जरूरत होगी, जिसे कम से कम वेबसाइट के आधार पर आग बनाने का परम तरीका माना जा रहा है। अगर आप ये किसी गुफा मानव को दिखाएं तो वह वहीं मर जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब मोटे लकड़ी का समय है। और मुझे बहुत जिज्ञासा है कि ये बस एक लाइटर के मुकाबले कैसा काम करता है। भगवान, आप देख सकते हैं कि ये कितनी गर्म हो जाती है। ये वास्तव में एक तरह से जादू की छड़ी जैसा लगता है, क्योंकि आप बस इन लकड़ियों पर हवा लहराते हैं और अचानक आग लग जाती है। हे भगवान, ये तो जैसे एक फ्लेम थ्रोअर है। ये क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, हमारे पास आग है। मुझे ये लगता ऐसी है चीज कि नहीं है जिसे आप चलते समय ले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक बिजली की आवश्यकता और आकार है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं इसका लाभ भी देख सकता हूं, जैसे कि यह लाइटर से ज्यादा आसान है और क्योंकि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यह इसके अलावा जैसे उस छोटे पंप की तरह एक हाइपर बूस्ट बटन है जो आपकी आग को ऑक्सीजन देने के लिए है, और जैसा कि अपेक्षित था ये छोटे पंप से बहुत बेहतर है। सबसे ऊपर पीछे की तरफ सचमुच एक बोतल ओपनर है, तो आप अपनी ड्रिंक बनाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते ऐसा हैं। नहीं होता। तो वास्तव में मुझे ये पसंद है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जो मेरी टॉप 10 सूची में होगी जो मैं अपने साथ किसी यात्रा पर ले जाऊं, क्योंकि खैर ये घर के बारबेक्यू के लिए डिजाइन किया गया लगता है और आग जलाने का ये सबसे महंगा तरीका भी है। अब ये तो और भी बेहतर है। यहाँ हो क्या रहा है कि साइड में ये USB चार्जेबल पैक जो इसे एक रोबोटिक सुअर जैसा बना देता है, ये आग में ऑक्सीजन डालने के लिए 51 एयर जेट्स को शक्ति दे रहा है। उस ऑक्सीजन से आग और बड़ी उज्जवल और गर्म जलने लगती है, जो ये बिल्कुल काम कर रहा है, और ये अपने आप में काफी बड़ा भी है। साथ ही ईंधन अधिक पूरी तरह से जलता है, जिससे धुएं के रूप में कम अधजले कण बचते हैं। तो वास्तव में आइए इस आग को जलाते हैं ताकि हम देख सकें कि इससे कितना अंतर पड़ता है। सिग्नल टू ये फील्ड। ऐसा है जैसे आप अगला एपी हथियार अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों आग को बराबर मौका दिया गया है शुरू होने का। वास्तव में जब आप सामान्य आग को देखते हैं तो इतना अंतर है। ये तुलना में बहुत शांतिपूर्ण दिखता है, और ये उसी प्रक्रिया का जैसे एक अत्यधिक तेज रूप है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मारियो कार्ट में जब आप एक स्टार उठाते हैं, जैसे उन्होंने सच में विज्ञापन किया, 0। जहां तक मैं देख सकता हूं वहां धुआं बिल्कुल नहीं है, जबकि यहां धुआं है। लेकिन ये और समझदार हो जाता है। उन्होंने विशेष रूप से इस ग्रिल को इस तरह डिजाइन किया है कि यह गर्मी को ऊपर की बजाय बाहर की तरफ फैलाए। ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और कहना पड़ेगा ये निश्चित रूप से काम करता है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, और साथ ही एक ऐप भी है। हाँ, अब यहाँ तक कि आग भी 2025 में ऐप द्वारा नियंत्रित है। मेरा मतलब है इस तथ्य का तो जिक्र ही नहीं किया कि इस आग को एक बार भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि ये आग तो वास्तव में बुझने वाली है। अगर गोस्टन रूपक रूप से पूरी तरह धुआं था, आग नहीं, तो यह उसका वास्तविक रूप है। मुझे थोड़ी चिंता थी कि सारे फैंस आग का मूड खराब कर देंगे, लेकिन आपको अभी भी उसकी चटक महसूस होती है। ये 50% फैन स्पीड पर है और आप फैंस को मुश्किल से ही सुन सकते हैं। ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। हाँ, आपके पास ये भारी पावर बैंक है जिसे अलग से चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जो हाँ कभी कभी बोनफायर का आनंद लेने की स्वाभाविकता को कम कर देता है, लेकिन तब यह चीज वास्तव में उस पावर बैंक का पूरा उपयोग करती है। इसके अलावा आप इसका उपयोग अपने फोन को चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं जब आप गर्म हो रहे हो। ये बायोलाइट चीज एक बड़ा उत्पाद है, लेकिन मैं इसे निश्चित रूप से अपने साथ ले जाऊंगा। ये अब सचमुच अंधेरा हो रहा है, जिसका मतलब है कि भले ही ये हमारे पूरे वीडियो के सबसे